प्रिय दर्शकों नमस्कार। सभी दर्शकों को कार्तिक पूर्णिमा, देव दीपावली और गुरु नानक जयंती के पावन अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। चल रहे कोविड महामारी के मद्देनज़र आपसे अनुरोध किया जाता है कि कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन अवश्य करें, जैसे कि मास्क पहनना, नियमित रूप से हाथ धोना, उचित शारीरिक सामाजिक दूरी बनाए रखना और भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचना। आइए सुनते हैं आज के मुख्य समाचार। सेल आरएसपी के C&IT विभाग में सृजनी मेला सह पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा औद्योगिक बस्तियों में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन और पंडित रघुनाथ मुर्मू। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के C&IT विभाग के कर्मचारियों के लिए 13 नवंबर को एक सृजनी मेला सह पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी AI और IT सुश्री अतिशी प्रामाणिक कार्यक्रम की मुख्य अतिथि थी। उन्होंने मेले का उद्घाटन किया और कर्मचारियों को सृजनी पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर महाप्रबंधक C&IT श्री PS राव, सहायक महाप्रबंधक C&IT मोहम्मद फराज अब्बासी, अन्य वरिष्ठ अधिकारी, पुरस्कार विजेता और विभाग के कर्मचारी उपस्थित थे। समारोह में कुल 14 सुझावों को पुरस्कृत किया गया, जिनमें से 11 को कार्यान्वित किया गया। समारोह में 7,700 रुपये का नगद पुरस्कार वितरण किए गए। सुझावों से अर्जित एक मुश्त लगभग 28 लाख रुपए है। सुझावों से विभाग के लिए कई अन्य प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ हुए हैं। उप महाप्रबंधक IED श्री BK बेहरा ने विभाग में सृजनात्मक योजना की स्थिति के बारे में विस्तार से बताया। मेले में 100 से अधिक सुझाव प्राप्त हुए। गणमान्यों ने कर्मचारियों को उनके सुझावों के लिए प्रतीक उपहार प्रदान किए। प्रारंभ में वरिष्ठ प्रबंधक C&IT श्री विश्वजीत मंडल ने सभा का स्वागत किया और समारोह का संचालन किया, जबकि सहायक महाप्रबंधक C&IT मोहम्मद फराज अब्बासी ने औपचारिक धन्यवाद ज्ञापित किया। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र RSP अपने कर्मचारियों के साथ साथ औद्योगिक टाउनशिप के अल्प सुविधा से वंचित लोगों के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। जरूरतमंदों के लिए स्वास्थ्य देखभाल सुविधा को सुलभ बनाने के लिए RSP का CSR विभाग इस्पात जनरल अस्पताल के सहयोग से टाउनशिप के भीतर और बाहर विभिन्न स्थानों पर नियमित रूप से स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित कर रहा है। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र RSP ने इस्पात शहर के निवासियों के द्वारा स्वास्थ्य जांच सुविधाएं प्रदान करने और स्टील टाउनशिप एवं उसके आसपास डेंगू तथा मलेरिया के फैलाव को रोकने के लिए अपने प्रयास तेज कर दिए हैं। इस्पात जनरल अस्पताल के सहयोग से RSP के CSR विभाग ने नियमित आधार पर टाउनशिप के भीतर और बाहर विभिन्न स्थानों पर स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित कर रहा है। 17 नवंबर 2021 को सेक्टर 1G ब्लॉक बस्ती के निवासियों के लिए मोबाइल चिकित्सा यूनिट के माध्यम से एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया। उप महाप्रबंधक CSR श्री D प्रधान ने स्थल का परिदर्शन किया और मरीजों के साथ बातचीत की। डॉक्टर सुश्री स्वाति प्रिया औषधि और डॉक्टर व्यासदेव मिश्र ONG द्वारा कुल 143 व्यक्तियों की जांच और उपचार की गई। श्री मनीष अभिअर्धिया, सहायक पैथोलॉजिस्ट द्वारा श्री ललित बेरा मेट बॉय के सहायता से जैव रसायन रक्त परीक्षण किया गया। उपयुक्त एहतियाती उपाय बरतने के साथ आवश्यक क्षेत्र में प्रचलित स्वास्थ्य मुद्दों का आकलन करने के लिए कुल 37 रैंडम रक्त नमूना परीक्षण किए गए। चिकित्सकों के निर्देशानुसार मरीजों को निःशुल्क दवाएं वितरित की गई। आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के तहत सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र ओडिशा के कुछ प्रसिद्ध और कुछ कम जाने माने स्वतंत्रता सेनानियों पर समाचारों की एक कड़ी प्रस्तुत कर रहा है। आज के व्यक्तित्व हैं पंडित रघुनाथ मुर्मू। ओल चिकी लिपि के जन्मदाता श्री मुर्मू का जन्म 5 मई 1905 को ओडिशा के मयूरभंज जिले के दहरडी दंडबोस नामक गांव में हुआ था। ओल चिकी लिपि के युगांतरकारी आविष्कार का अनावरण वर्ष 1925 में किया गया था। उन्होंने सांस्कृतिक रूप से संथाल समुदाय के उन्नयन के लिए अपने व्यापक कार्यक्रम के तहत ओल चिकी का उपयोग करते हुए संथाली में व्याकरण, उपन्यास, नाटक, कविता और कहानी जैसे विषयों के व्यापक क्षेत्रों को शामिल करते हुए 150 से भी अधिक पुस्तकें लिखी।
दरगे धन, सिद्धू कान्हू, बिंदु चंदन और खेरबाल वीर उनके कार्यों में सबसे प्रशंसनीय हैं। संथालों के बीच उन्हें लोकप्रिय रूप से गुरु गोमके के रूप में जाना जाता है, जो एक उपाधि के रूप में उन्हें मयूरभंज आदिवासी महासभा द्वारा प्रदान की गई थी। वर्ष 1979 में उन्हें ओडिशा साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। महान विचारक, दार्शनिक, लेखक और नाटककार ने 1 फरवरी 1982 को अंतिम सांस ली। इसके साथ ही आज के हिंदी समाचार यहीं समाप्त होते हैं। नमस्कार।